अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? मैं हूं ज़फ़र इस्लाम। आप लोग देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ज़फ़र अलकैमी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने 2023 में जो केपीके के अंदर एमडीकेट का टेस्ट कंडक्ट किया था ईटा ने, उसी टेस्ट में जो केमिस्ट्री के 53 एमसीक्यूज़ थे, उन एमसीक्यूज़ का सलूशन मैंने स्टार्ट कर चुका है। लास्ट वीडियो में मैंने 4 एमसीक्यूज़ के ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कशन किया था और आज इसी ही वीडियो में मैं फिर 4-5 एमसीक्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करूँगा। स्टूडेंट याद रखना चाहिए कि ये जो सीरीज़ है, ये जो 2023 एमडीकेट का जो पेपर था केपीके में ईटा ने जो बनाया था, उसी के अंदर जो 53 एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के थे, और हाँ, वो एमसीक्यूज़ हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहाँ इसी सीरीज़ में हम लिखाई ये चीज़ें बहुत कम करते हैं, लेकिन ओरली एक्सप्लेनेशन डिस्कशन एमसीक्यूज़ के ऊपर हम ज़्यादा करते हैं। अगर आप लोगों ने एमसीक्यूज़ पे पूरा कंसेप्ट क्लियर करना है, तो आप लोग ये वीडियो स्लो मोशन पे प्ले करें और साथ-साथ अपने पास रजिस्टर, पेन वगैरह रखें। आप लोग ये पॉइंट्स वगैरह नोट करते जाएँ, जो मैं ओरली डिस्कस करता हूँ, बताता चलूँ, और साथ-साथ एमसीक्यूज़ साथ-साथ मेरी मैं जो बोलता हूँ इस पे ज़्यादा फ़ोकस करें। मेरे जो चीज़ें मैं बोलता हूँ उन पे ज़्यादा ध्यान दिया करो और वो अपने साथ नोट करते जाएँ, क्योंकि यहाँ मैं लिखाई कम करता हूँ, लेकिन एमसीक्यूज़ के ऊपर मैं डिस्कशन ज़्यादा करता हूँ ओरली। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने 4 एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। अगर वो 4 एमसीक्यूज़ आप लोगों ने नहीं देखी है, तो उसी वीडियो का लिंक इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो वो भी वॉच करें, देख लें। अच्छा, आज मेरे पास जो एमसीक्यूज़ हैं वो 1 टू 7 यानी 127वाँ फर्स्ट एमसीक्यूज़ है। इसी के ऊपर आज हम पहले डिस्कशन करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ है मेरे पास 127। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी? एमसीक्यूज़ का मकसद है कि मंदरजा ज़ैल में से किसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे हाईएस्ट है। अच्छा, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप लोगों को आयनाइजेशन एनर्जी का डिफिनीशन आना चाहिए कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसियस एटम। एनर्जी का वो कम से कम मिकदार जो किसी भी एक एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड हो, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दोबारा देखिए, किसी भी एक एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को हम आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी आई, कैपिटल आई डॉट ई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, तो फिर आई डॉट पी के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी है, इसका यूनिट जो मोस्ट कॉमन यूनिट है किलो जूल पर मोल है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी की जो फैक्टर है, जिन चीज़ों पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है, वो चीज़ें भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोग के पास लेके है, ये नोट कर दे। ये 4 ओ फैक्टर है, ये 4 ओ मेन फैक्टर है जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। ये फैक्टर है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 1 एटॉमिक रेडियस, नंबर 2 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 3 शील्डिंग इफेक्ट, नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ये 4 फैक्टर है, इन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। अच्छा स्टूडेंट्स, याद रखिए जो फर्स्ट फैक्टर जो है एटॉमिक रेडियस, इसके साथ जो रिलेशन है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो इनवर्स रिलेशन है। अगर एक एटम का एटॉमिक साइज लार्जर है, तो उसी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी पेयर कम होगी। यानी आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ये याद रखना है। नंबर 2 फैक्टर जो है, जो न्यूक्लियर चार्ज है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर चार्ज के साथ रिलेशन डायरेक्ट है। अगर एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर हाई है, तो लाजमी बात है कि उसी का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगी। हाँ, जिस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो, तो उसी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी पेयर ज़्यादा होगी। यानी शॉर्ट ये नोट कर दे कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, शील्डिंग इफेक्ट को हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं स्टूडेंट, ये याद रखना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट हो या शील्डिंग इफेक्ट हो, एक ही बात है। लेकिन जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इंटरेक्शन से, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से पनाह कर दे, इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। दोबारा देखिए, जब एक एटम में इनर शेल इलेक्ट्रॉन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की इंटरेक्शन से पनाह कर दे, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन
आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पनाह कर दे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन से इनर शेल इलेक्ट्रॉन, तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी पेयर कम होती है। दोबारा देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट का आपस में बी इनवर्स रिलेशन है। हाँ ठीक है स्टूडेंट, नंबर 4वां फैक्टर को देखिए, ये 4वां को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन में कहानी ज़्यादा है। अगर आप लोगों ने ये फैक्टर स्टडी करना है तो बुक उठा ले या किसी टीचर से सीख ले, हाँ, या कमेंट करें, मैं इसके ऊपर भी अलग सा वीडियो बनाऊंगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हमारे साथ 3 किस्म की होती है। एक को हम कहते हैं हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, दूसरे को हम कहते हैं कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, हाँ, एक को हम कहते हैं पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होता है। हाँ, जिन एटमों में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो या कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो, तो इन एटमों का आयनाइजेशन एनर्जी भी फिर हाई होगी। हाँ, पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जिन एटमों में हो तो उन एटमों का आयनाइजेशन एनर्जी फिर कम होगी। अच्छा, ये थी फैक्टर। अब स्टूडेंट ये नोट कर दे कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट इस तरह, लेफ्ट टू राइट इस तरह, ये सपोज मेरे पास लेफ्ट हुआ, हाँ, ये राइट साइड हुआ, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज होता है। हाँ, लेकिन टॉप टू बॉटम इस तरह, टॉप टू बॉटम, ये टॉप हुआ और ये बॉटम हुआ। टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट पीरियड में, यानी पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। हाँ, अब हम आ जाते हैं एमसीक्यूज की ऑप्शन की तरफ। पहले ऑप्शन में है ऑक्सीजन, दूसरे ऑप्शन में है डियर स्टूडेंट्स कार्बन, और तीसरे ऑप्शन में है नाइट्रोजन, और चौथे ऑप्शन में है बेरिलियम। स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ जो ऑप्शन है ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, ये तमाम सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है हमारे साथ स्टूडेंट। हाँ, इसमें सबसे पहले तो सेकेंड पीरियड में सबसे फर्स्ट लिथियम आ जाता है, हाँ, फिर आ जाता है बेरिलियम, फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स बुरान, फिर उसके बाद कार्बन, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन। ये इस तरह हमारे साथ सेकेंड पीरियड की एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बुरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी मैंने कहा कि लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है। हाँ, अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो किसका होना चाहिए, इस ऑक्सीजन का होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं है। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका है स्टूडेंट्स, सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसी का है, नाइट्रोजन का है। नाइट्रोजन का क्यों हाईएस्ट है, नाइट्रोजन में पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, और इस ऑक्सीजन में जो है, इस ऑक्सीजन में स्टूडेंट्स, इसमें पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। दोबारा देखें, बेरिलियम लेफ्ट में आ जाता है, ऑक्सीजन राइट में आ जाता है। दोनों चारों के चारों एलिमेंट एक ही पीरियड की एलिमेंट है, चारों के चारों एलिमेंट एक ही पीरियड की एलिमेंट है। तो मैंने अभी कहा कि लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, तो फिर ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए था और बेरिलियम का सबसे लोएस्ट या लिथियम का सबसे लोएस्ट, लेकिन इस तरह नहीं है। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन का सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि हमने ये फैक्टर भी इस्तेमाल करने हैं। नाइट्रोजन में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखें तो नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है, हाफ फिल्ड कहा, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है नाइट्रोजन में। ऑक्सीजन में पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जिन एटमों में होता है, अभी कहा कि उनका आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है कंप्लीटली फिल्ड या हाफ फिल्ड से। इसी वजह से एक तो कार्बन बेरिलियम से नाइट्रोजन राइट साइड की तरफ भी है, दूसरी तरफ ये हाफ फिल्ड भी है। इसी वजह से इस एमसीक्यूज में जो करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स, वो हमारे साथ तो करेक्ट ऑप्शन कौन है, करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है स्टूडेंट्स, वो सी ऑप्शन है। अच्छा, एमसीक्यूज के ऊपर तो मैंने काफ़ी डिटेल के साथ बहस किया, स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन किया। अगर ये पॉइंट्स आप लोगों ने लिखना है तो वीडियो को स्लो प्ले करें और अपने साथ ये पॉइंट्स नोट करते जाएं।
अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 128, एमसीक्यूज नंबर 128 को देखिए स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज है मेरे साथ, ये एमसीक्यूज, इसके ऊपर हमने अब बात करनी है। एमसीक्यूज 123, इसके ट्रिक्स भी मैंने लेके हैं साइड पे, ये ट्रिक्स मैंने लेके हैं स्टूडेंट्स, ये ट्रिक्स हैं। अच्छा देखिए, एमसीक्यूज कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग शो मार्क डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। चार ऑप्शन में चार गेसेस दिए गए हैं, कहते हैं कि कौन सा गैस जो है वो ज़्यादा डिविएशन शो करता है आइडियल गैस से सेम टेम्परेचर पे सेम प्रेशर पे। चार गैसेस हैं नीचे, कहते हैं कि इन चारों में कौन सा गैस जो है वो ज़्यादा डिविएशन इनहेराब शो करता है आइडियल गैस से। ये चारों के चारों रियल गैसेस हैं। हाँ, कहते हैं कि आइडियल गैस की बिहेवियर से इन चार गैसेस का किस इन चार गैसेस में किसका जो बिहेवियर है वो ज़्यादा डिविएशन शो करता है आइडियल बिहेवियर से, मतलब आइडियल गैस की बिहेवियर से। तो इसके ट्रिक मैंने यहाँ पे साइड पे लेके हैं स्टूडेंट्स, देखे ये मैंने ट्रिक्स लेके हैं। ट्रिक्स, डिविएशन जो है रियल गैस की बिहेवियर का डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस से, तो इसके लिए शार्ट 2 पॉइंट्स है। डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। स्टूडेंट्स ये डी में लिख रहा हूं, यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं डी लिख रहा हूं, ये डी का मतलब डिविएशन, ये डी लिख दिया। ये डिविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की स्ट्रेंथ को। दूसरी तरफ डिविएशन डियर स्टूडेंट्स ये आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, अगर एक गैस है उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड है, बाकी गैसेस में लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस है, हाँ डाइपोल डिपोल फोर्सेस है। हाँ, जिस गैस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वो सबसे ज्यादा डिविएशन शो करेगा। हाँ, या चार पांच गैसेस हैं सब में लंडन डिस्पर्जन फोर्स है, लेकिन अगर किसी जिसमें स्ट्रांग लंडन डिस्पर्जन फोर्स हो तो वो ज्यादा डिविएशन शो करेगा। हाँ, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, दूसरी तरफ अगर तमाम गैसेस हैं सब में लंडन डिस्पर्जन फोर्स है, लेकिन किस में सबसे स्ट्रांगेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा इसका पता मॉलिक्यूल की साइज से चल जाता है। इसी वजह से मॉलिक्यूल का साइज लिखा है या एटॉमिक मास लिखा है। एटॉमिक मास का मतलब साइज ऑफ मॉलिक्यूल। क्या कहा कि सपोज चारों गैसेस है हमारे साथ, चारों के चारों नॉन पोलर है, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में तो मोस्टली होता है लंडन डिस्पर्जन फोर्स। हाँ, अब चारों में से किसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज्यादा होगी? हाँ, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा हो, जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो, जिसका मॉलिक्यूलर साइज बड़ा हो तो उसमें स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्स होगा। हाँ, जिसमें स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्जन फोर्स होता है वो ज्यादा डिविएशन शो करेगी। इसी वजह से देखें जो ऑप्शन है CO2 का मॉलिक्यूल सबसे बड़ा है। बाकी खुद देख ले, हीलियम है एक एटम है, नाइट्रोजन में 2 एटम है, हाइड्रोजन में भी 2 एटम है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में 3 एटम है। मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है। जब मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो गया CO2 का, यानी इसका साइज बड़ा है, 3 एटम्स हैं इसमें, 3 एटम्स हैं। जब साइज बड़ा हुआ मतलब कि इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। जब स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिस गैस के अंदर होती है वो ज्यादा डिविएशन शो करता है आइडियल बिहेवियर से। सो देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेरे साथ है एमसीक्यूज नंबर 129, 129वां एमसीक्यूज है ये। वा स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज देख लें। 129, एक्सेप्शनली लो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड इज ड्यू टू। कहते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये एक वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है? शॉर्ट मकसद इस एमसीक्यूज का ये है। हाँ, ये एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो लिक्विड का जो चैप्टर है, यूनिट नंबर 5 जो है लिक्विड का, स्टेट ऑफ मैटर टू लिक्विड, यूनिट नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन से ये एमसीक्यूज लिया गया है। वहां पे ये चीज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड इज a weak acid due to strong polar bond between हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ये है। लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, सॉरी। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन फ्लोराइड वीक एसिड है। इसी वजह से स्टूडेंट एसएमसीक्यूज में ये डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी डिटेल वहां पे मौजूद है। अगर आप लोगों ने बाकी डिटेल सर्च करना है तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का बुक उठा ले, यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 ओपन कर दे। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर स्टूडेंट्स 130 को देखें। ये एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स 130 को, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट।
हाँ, मंदरज झील में से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट है? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ये भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर टू लिक्विड की चैप्टर से लिया गया है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट टॉपिक वहाँ मौजूद है। बॉइलिंग पॉइंट हम कहते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिस पे एक लिक्विड की वेपर प्रेशर बराबर हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे एक लिक्विड की वेपर प्रेशर इक्वल हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। और बॉइलिंग पॉइंट मेनली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 2 बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर पे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल प्रेशर पे डिपेंड करता है, एक्सटर्नल प्रेशर पे। इन 2 चीज़ों पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। हाँ, एक्सटर्नल प्रेशर के साथ भी बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ भी बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, सबसे लोएस्ट मांगा है वाटर, इथानॉल, एसिटिक एसिड, ये तीनों पोलर मॉलिक्यूल है। इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हाँ, इन तीनों का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी हाइड्रोजन सल्फाइड से। हाइड्रोजन सल्फाइड जो है जिसका फार्मूला है H2S, ये स्टूडेंट हाइड्रोजन सल्फाइड है। स्टूडेंट हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये हमारे पास तकरीबन एक वीक सा पोलर मॉलिक्यूल है। इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स। हाइड्रोजन क्लोराइड में डाइपोल डाइपोल फोर्स है। डाइपोल डाइपोल फोर्स ये एक वीक फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड की निस्बत में। हाइड्रोजन बॉन्ड से डाइपोल डाइपोल फोर्स एक वीक फोर्स है। हाँ, इन फोर्सेस के साथ बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन डायरेक्ट है। जब डाइपोल डाइपोल फोर्स वीक है हाइड्रोजन बॉन्ड से तो वाटर, इथानॉल, एसिटिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में डाइपोल डाइपोल फोर्स है। तो लाजमी बात है तो फिर किसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी? हाइड्रोजन सल्फाइड की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे आज की लेक्चर की 4 एमसीक्यूज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम बाकी 4 एमसीक्यूज के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू।